नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे पीछे कुछ डिपार्टमेंट लिखे हैं, वो डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी आई है, जो कुल पोस्ट है 2702 और 5512 की वैकेंसी जो पीटी 2022 के आधार पर थी और एक 1262 की वैकेंसी जिसकी टाइपिंग 19 दिसंबर से स्टार्ट है। उसकी डिपार्टमेंट तो लिस्ट नहीं लिखी है, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आज डिपार्टमेंट के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं और उसमें क्या समानताएं हैं दोनों डिपार्टमेंट में, और दोनों डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे हैं उनकी भी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए जो भी छात्र इस वीडियो पर नए आ रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की हर चर्चा हमारे द्वारा की जाती है। छोटी से बड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो भी की जाती है। ध्यान दें, जो 1262 की टाइपिंग के छात्र हैं वो टाइपिंग लगातार करते रहें, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा है और यही समय आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको एक नौकरी भी मिल जाएगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को ये मत सोचें कि हम अगर एक घंटे कर रहे हैं तो 5 घंटे करें, 7 घंटे करें। अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करें। आपकी टाइपिंग अगर हिंदी की 30-35 पहुंच रही है तो बहुत अच्छी है, और अगर आपकी इंग्लिश 40 पहुंच रही है तो बहुत अच्छी है। इसलिए बस यही स्पीड आप अपनी मेंटेन रखें। ये ना सोचें कि हम अपनी स्पीड 50 कर लें। परेशान ना हो, आपकी स्पीड अच्छी है और आपकी टाइपिंग जरूर निकलेगी, ये हम आपको बताते हैं। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो एक आध दिन के लिए या आप गैप दे दीजिए, गैप जरूर दे दीजिए। बोर नहीं होना है। टाइपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें बोर हुए तो आप कहीं ना कहीं मात खाने वाले हैं। बोर नहीं होना है और अपनी स्पीड कम नहीं होने देनी है। और अगर कम हो रही है तो ये मत सोचे कि हम और अच्छी मेहनत करें, बस ये सोचे हम कितना कम बैक स्पेस को यूज करें और अच्छे से आराम से टाइपिंग करें कि हमारी स्पीड इतनी हो जाए और हमें कम से कम हमारे वर्ड गलत हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट की चर्चा करेंगे। देखिए, डिपार्टमेंट की अगर चर्चा करेंगे हम तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट जो 5512 की वैकेंसी थी, 2023 में वैकेंसी आई थी पीटी 2022 के आधार पर। ये जो नई वैकेंसी है 2702 वैकेंसी है 2024 की, ये पीटी 2023 के आधार पर है। जिन्होंने पीटी 2023 का पेपर दे रखा है, ध्यान दीजिए, मैं हर बार कह रहा हूं, पीटी 2023, देखिए पीटी 2021, फिर 22, फिर 23, 3 बार पीटी का एग्जाम हुआ। 3 बार पीटी का एग्जाम हुआ। जो ये वाला एग्जाम था, ये वाला एग्जाम था, ये वाला एग्जाम, तीनों में अंतर क्या था समझिएगा। आप सभी लोगों को फॉर्म भरना क्यों उचित है, क्यों जरूरी है, इसमें समझिएगा। जो इसमें छात्र थे बहुत ज्यादा नंबर पाए, लेकिन जो इसमें जब 2022 का पेपर हुआ तो आपका नंबर 10-12 नंबर, जो हाईएस्ट नंबर था, 10-12 नंबर कम हो गया। जब 2023 का पेपर हुआ तो फिर से उससे 2022 वाले से 10-12 नंबर कम हो गया। तो 2023 का जो पेपर था बहुत अच्छा था, कठिन था पेपर। तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत कम हैं। अब आप समझ लीजिए, जब 5512 की वैकेंसी आई थी, 2.5 लाख लड़कों, लगभग 2.5 लाख लड़कों को बुलाया गया है एग्जाम के लिए, और 2.5 लाख लड़कों को बुलाया गया। आपकी जनरल की जो कट ऑफ थी, जनरल की जो कट ऑफ थी 15 नंबर थी। कितनी थी? 15 नंबर। अगर 15 नंबर आपके हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं और मेंस देंगे। तो जब इसकी 15 नंबर कट ऑफ गई थी तो ये जो 2712 वैकेंसी है, ऐसा तो नहीं बहुत कम है वैकेंसी, ठीक है, 5512 और 2702, लगभग आधी। तो ये मत सोचिए कि इसकी कट ऑफ 30 जाएगी, ये कभी मत सोचिए। आपके जनरल में अगर 15 नंबर हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपके 15 नंबर है, हम कह रहे हैं 10 नंबर भी हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपको मेंस देने को मिलेगा, आपको एग्जाम देने को जरूर मिलेगा। बाकी 15 नंबर से का ज्यादा कट ऑफ नहीं जानने वाली है जनरल की, यह समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम कट ऑफ की चर्चा नहीं करेंगे, कट ऑफ की चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी हम करेंगे डिपार्टमेंट में। देखिए, अगर 5512 की बात करें तो राजस्व विभाग के पद थे, यहां पर भी राजस्व विभाग के पद हैं, लेकिन थोड़े से कम है, ठीक है। राजस्व विभाग के पद अच्छे पद थे, सुकून बहुत होता है। देखिए, इस नौकरी में सुकून, पैसा भले कम है लेकिन सुकून बहुत होता है।
और इससे अच्छा सुकून इसमें मिलने वाला है, क्योंकि आपके गृह जनपद में भी इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। 75 जिले हैं, लगभग लगभग 90 पोस्ट है टोटल, और लगभग लगभग हर जिले में कुछ ना कुछ पोस्ट हैं, हर जिले में कुछ ना कुछ पोस्ट हैं। तो आप जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतने अपने घर के करीब पहुंचते जाएंगे। ठीक है, नंबर ज्यादा लाना है बस। सिंचाई विभाग में 1034 वैकेंसी है, निदेशालय बाल विकास में 739 वैकेंसी है, शिक्षा निदेशालय में 112, शिक्षा विभाग में 875, और वही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट थी, ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब जब आप तहसील वगैरह में जाएंगे तो यहीं पर कचहरी वगैरह में तो आपको यहीं पर बाबूगिरी की नौकरी मिलेगी। और किसी भी आप ऑफिस पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलना किससे होता है? बाबूजी से मिलना होता है। परिवहन विभाग में 111 वैकेंसी थी। अब यही बात करें तो डिपार्टमेंट की बात करें, किसमें? 2702 वाली वैकेंसी में, तो राज्य कर आयुक्त, यहीं रुक गए आप। जैसे आपको दिखा कर दिखा, यहीं पे आप रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि ये इतनी अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसमें हो गए तो आप कहीं अगल बगल इधर उधर जाने वाले नहीं है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। राज्य, आपने सबसे पहली वैकेंसी यही देखी होगी, राज्य कर आयुक्त, और आपके मन में आया होगा तो मुझे तो यही वैकेंसी चाहिए, और यही वैकेंसी आप सभी को चाहिए। इसका मतलब सभी को ज्यादा ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। बाकी सारी वैकेंसी अच्छी है, और बाकी और भी वैकेंसी बहुत अच्छी अच्छी है। हमने जो जिसमें ज्यादा पोस्ट थी हम वही लेके आए, बाकी अभी पीडीएफ में आपको दिखा देंगे। खाद्य एवं रसद विभाग 268, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 111। कानपुर वाले ध्यान दें, जिन कानपुर के छात्र हैं वो अगर बहुत ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपको सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में जॉब करने का अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। ये ऐसे होता है, देखिए 58 वैकेंसी है। जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है, डीवी से पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है। मान लीजिए 200 लोगों ने आपकी पोस्ट डाली, पोस्ट प्रेफरेंस में पहली प्रेफरेंस डाली 58 वैकेंसी के लिए, सीएसजीएम के लिए। अब 200 लोगों में 58 लोगों को भर्ती करना है, तो अब 200 लोगों में देखा जाएगा कि वो 58 लड़के एक तरफ किए जाएंगे जिनके उन 200 में से सबसे ज्यादा है, तब उनको सीएसजीएम यूनिवर्सिटी मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे। यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान 4 वैकेंसी है। ये भी आपकी कानपुर में, आपको अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो, या आप उन्नाव, प्रयागराज, कानपुर देहात कहीं के रहने वाले हैं और कानपुर के रहने वाले वहां रह रहे हैं, तो भी आपको कानपुर आने का मौका है। उसके बाद में देखिए एक निदेशालय कारखाना कानपुर, ये भी कानपुर की वैकेंसी है। प्रयागराज वाले ध्यान दें, 17 वैकेंसी। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी 18 वैकेंसी है। वहीं निदेशालय समाज कल्याण निदेशालय में 70 वैकेंसी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में 66 वैकेंसी है। होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ में भी कई वैकेंसी, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी लखनऊ में भी है। जिनको लखनऊ अच्छा लगता है लखनऊ पोस्टिंग लेंगे, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप वहां पर जाएंगे। तो ये जो वैकेंसी है इसमें देखिए कौन कौन सी, इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसी है उसकी भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक तरफ से जल्दी जल्दी चलते हैं, सारी चीजें यहां पर है, और लगभग लगभग सारी वैकेंसी स्थायी है, लगभग लगभग सारी वैकेंसी स्थायी है। देखिए राज्य कर आयुक्त कार्यालय, राज्य कर आयुक्त कार्यालय कनिष्ठ सहायक, लेवल 3 की वैकेंसी है। वेतन माह न्यूनतम 21,700, अधिकतम 69,100, ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी आपकी। 454 वैकेंसी जनरल की है, 228 अनुसूचित जनजाति की 14, अन्य पिछड़ा वर्ग की 304, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 111, टोटल है 1111 स्थायी पद है। ठीक है, वहीं पर सभी देखते जाएं आप। खाद्य एवं रसद विभाग, ये इतनी वैकेंसी है। उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्य, देखिए सबसे अच्छी बात है मुख्यालय स्तर पर है, जहां जहां पर मुख्यालय है वहां पर आपको जाने का मौका मिलेगा। लखनऊ वाले ध्यान दें, होमगार्ड्स। ठीक है, खाद्य एवं रसद विभाग शाखा मंडल स्तर पर है, मंडल स्तर पर। कार्यालय आयुक्त कनिष्ठ सहायक ये भी है, लखनऊ के लिए है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कानून गोरखपुर। ठीक है, जो हमने आपको बताया था कि हर जनपद के लिए लगभग लगभग सभी वैकेंसियां हैं। जो आप जनपद में है आपको नौकरी मिल सकती है, बस उसके लिए नंबर आपके होने चाहिए। अर्थ एवं संख्या विभाग छत्रपति साहू जी महाराज, इतनी वैकेंसी है।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, देखिए अलीगढ़ वालों के लिए जो 55 से 12 की वैकेंसी, इसमें यही अंतर है, 55 से 12 की वैकेंसी थी, लिमिटेड जगह थी कि यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन आप अपने गृह जनपद में भी जॉब करने का अच्छा मौका है। ठीक है, वही महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, मत्स्य निदेशालय देखिए प्रयाग वाराणसी की भी वैकेंसी है। ठीक है, यहीं पे सहारनपुर के लिए भी वैकेंसी है, भले 30 वैकेंसी है लेकिन है। ठीक है, बस ये है कि सहारनपुर वाली जो है स्थायी अस्थायी ये सारी, लेकिन प्रेफरेंस में आपको सभी भरनी पड़ेंगी, स्थायी हो या अस्थायी हो। ठीक है, बुंदेलखंड झांसी अभियोजन निदेशालय में 20 वैकेंसी है, निदेशालय कारखाना उत्तर प्रदेश 18 वैकेंसी है, नागरिक सुरक्षा निदेशालय राजेंद्र सिंह रज्जू भैया प्रयागराज, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय उच्च शिक्षा प्रयागराज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, समाज कल्याण निदेशालय मुख्यालय कारागार प्रशासन में सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, कार्यालय दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निदेशालय। ठीक है, कृषि विपणन विधिक माप विज्ञापन पंचायती राज लेखा खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, वस्त्र प्रौद्योगिकी कानपुर, संस्थागत वित्त बीमा एवं सहायक परियोजना निदेशालय कोषागार आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक, ये भी अच्छी वैकेंसी होती है, भले 2 वैकेंसी है और स्थायी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल देखा जाए, वैसे अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमें व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेज देंगे तो आपको बता दिया जाएगा, सारी पीडीएफ भेज दी जाएगी। 17 टोटल 70 है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है, 70 जगह पोस्ट है। ठीक है, 75 जिले हैं, लगभग सभी जिलों में आपके लिए नौकरी करने का अच्छा मौका है। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर, उसमें हाई करके भेजेंगे तो आपको ऐड कर लिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाएंगे तो आप वहां पर खुद से ऐड हो जाइए। उसके बाद में अगर आपको टाइपिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइपिंग का लिंक भी दे रखा है, आप टाइपिंग में अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी, धन्यवाद।